सातों घाट के, कहाँ सुकुल मोहलात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। बारीक गलियां रस की मोमिन भूले ना, कित अरवा अर्स के रात दिन आही में खेलत। तो बारीक गलियां हैं अखंड परम धाम की, कौन खेलेंगी? जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, ब्रह्मंगनाएं हैं, अपने धनी का हाथ पकड़ के। परिक्रमा राज्य का हृदय कमल भी है। तो परिक्रमा वाणी का आनंद राज्य हम सभी को दे रहे हैं, सबको वाणी समझ में आ रही है। ये धामधनी की अनंत कृपा है। या परिक्रमा को समझना भी सरल बात नहीं है, लेकिन हम सुंदर साथ हम बहनें सब समझ पा रही हैं। धनी की आप सभी के ऊपर अनंत कृपा है। कैसे 7 घाट की महिमा का वर्णन किया, केले वो अनार। तो उन्होंने जांबू से शुरू किया। प्राणनाथ जी को जो भी दिखता ना वहीं से उन्होंने वर्णन शुरू कर दिया। जांबू के झरोके कैसे लगते हैं, कहाँ झरोकों से लग जाते, काहे के जामुन के वृक्ष है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जामुन की डालियाँ हैं ना, एक भौम की इंदु वाला बहन, तो वो कितनी ऊंचाई तय करेंगी जब झरोकों से लगेंगी। वृक्ष कितने भौम, 2 भौम, तीसरी चांदनी है। झरोकों से लगाना है हमें, तो कैसे लगेंगे? रसी बहन कैसे लगेंगी? कितना पेड़ कितना उठेगा? 122 हाथ। क्यों? क्योंकि झरोका कितना है? 22 हाथ ऊपर है। तो दूसरी भौम कितनी होगी फिर? एक इधर तो 122 कर दी, तो दूसरी भौम की डालियां कितनी ऊंची उठेंगी? 78। बढ़िया। कितनी होंगी? 78 होंगी। तो ऐसे 2 भौम तय करेंगी। 2 भौम बराबर 200 हाथ, परम धाम का माप। हालांकि झूठी दुनिया से हम नाप रहे, उधर तो कोई नाप है ही नहीं। आप देख रहे पुखराज के छज्जे कितने आगे बढ़ जाते, 33,000 कोस छज्जे निकलते। कहाँ पर? 33,000 इस तरफ से, 33,000 उस तरफ से। 66,000 कोस का छज्जा बढ़ता है, पता है? इंदु वाला बहन कहाँ पे बढ़ता है? पुखराज पहाड़ में। बहुत बढ़िया, घाटी की तरफ। अगर तुम बंगले की तरफ भी कहती तो भी सही था। एक तरफ बनना कहती, कौन तरफ? दक्षिण तरफ, बाकी सब जगह सही था, है ना। तो ऐसे इतना लंबा लंबा छज्जा बढ़ जाता है। तो आप सोचो सोचो, आप 44,444 से चले और कहाँ पहुँच गए? 1,33,333 तक छज्जे बढ़ गए। और कहाँ से शुरू हुए थे? 44,444 से। तो कितने छज्जे बढ़ा दिए, मतलब उतने ही छज्जे बढ़ गए जितने दूरी थी ना ये 5 पेड़, उतने छज्जे और उन्होंने बढ़ा दिए उतनी एरिया में। क्योंकि 1,33,333 की लंबाई चौड़ाई है, 4 लाख को उसकी गिरद है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं कि परम धाम शब्दातीत है, ब्रह्मंगनाओं का है। और आगे क्या बात कर रही हैं? कहाँ सुख 7 घाट के, कहाँ सुख पुल मोहलात। अब जो 7 घाट में राज्य सुख हमें देते हैं, जो केल लेबो अनार अमृत जामू नारंगी वट के 7 वृक्षों की शोभा आई हुई है। और इनमें क्या है? 7 घाट की अनंत शोभा में राज्य हमें। और कैसे पुलों में, जो हमारे पुल बने हुए हैं, केल का पुल है और वट का पुल है, जो महल की तरह जगमगाता है। कैसे छज्जे निकल जाते 50-50 हाथ के, मंदिर के, हाथ के मत कहना, मंदिर के आगे बढ़ जाते हैं। और वो हमारे क्या बन जाती हैं? दहलान, झांकने के लिए झरोके भी बन जाते हैं। ऐसी अनंत शोभा है। कहाँ सुख झरोके जल पर, जो तले नहरें चली जात। कहाँ सुख झरोके जल पर, कैसे सुंदर झरोका बन जाते हैं। जो 50 मंदिर का आगे बढ़ा ना छज्जा दूसरी बॉम्ब से, वो हमारे झरोके जल के ऊपर। तो हमारा प्रतिबिंब पता कहाँ दिखता है? जमुना जी में दिखता है। फिर जो तले नहरें चली जात, और 10 नहरें कैसे 10 घड़नालों से निकल करके चादरों की माफक प्रवाहित हो रही हैं। जोय बट थे कुंजवन चलिया। अब आप देखें जमुना जी के किनार जो बट का घाट आया हुआ है, तो बट के घाट के पहले ही ना ये बड़े वन के वृक्ष मुड़ जाते। कहाँ पर?
यहाँ पर नारंगी के बगल से 5 वृक्षों की हार कहाँ जाती है? नारंगी वन के बगल से जाती है। अभी आप सभी ने पढ़ी है लेटेस्ट चर्चनी, अभी आपने कुछ ही दिन पहले पढ़ी हुई है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं जो ये बढ़ते कुंजवन चलिया, तो एक क्या हो जाता है यहाँ पर, कुंज और निकुंज वनों की शोभा यहाँ पर ये बड़े वन के किनार पर कौन से हैं? कुंज और निकुंज वन की शोभा है। तो आप देखें बहन, जैसे केल वन के अगर हम पश्चिम तरफ देखें, केल पुल के पश्चिम तरफ, ठीक है, केल पुल के जब हम पश्चिम तरफ देखते हैं तो हमें पता कौन से वृक्ष देखते हैं? मधुवन के। कौन से देखते हैं? मधुवन के। और हम बट पुल के पश्चिम तरफ देखते हैं तो पता कौन से वृक्ष देखते हैं? कुंज और निकुंज वन। ठीक है, कौन से मिलते हैं? कुंज और निकुंज वन मिलते हैं। ऐसी शोभा आई हुई है। कुंज निकुंज भी दो भौम तीसरी चांदनी है। ठीक है, ऐसी शोभा अनंत शोभा है। वो बात महामती प्राणनाथ जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे कुंज निकुंज में अनंत रेती है, दुकोनी तिकोनी चार कोनी गोल, जहां पर हम राज्य के साथ खेलते हैं तो हमारे घुटने तक तो पैर वैसे ही अंदर चले जाते हैं। फिर कितना आनंद का खेल होता है यहाँ पर कुंज निकुंज में। फिर वहां से बड़े वन, जो अभी आपने पहले सुना, जाम्बू के नारंगी के किनार से जो चले जा रहे हैं, तो ये पता कहाँ जाते हैं? बट पीपल की चौकी को घेरते हैं दक्षिण दिशा में, फिर वो पश्चिम दिशा में भी घेर लेते हैं मरोड़ खा करके, फिर फूल बाग को घेरते हैं और फूल बाग के नैऋत्य कोने से वो पता कौन तरफ चले जाते हैं? हौज कौसर तालाब। ठीक है, और दो मुखी हो जाते हैं। यहाँ से ये आधे कहाँ जाते हैं? मतलब दो, एक उनका मुख कौन तरफ होता है? हौज कौसर तालाब की तरफ, और दूसरा मुख कौन तरफ होता है? बड़े वन में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे बड़े वन की अनंत शोभा आई हुई है। तो यहाँ महामती जी वर्णन कर रही हैं, किन विधि लेवे सुख वन के। ऐसे वनों में इन क्या है, इन 5 वृक्षों की जो हार चली जा रही, इनमें 4 गलियां बनेंगी और 4 मेहराबें भी बनेंगी, है ना। तो इनमें हिंडोले लग जाएंगे। हम राज्य के साथ में कैसे हिंडोलों का सुख लेते हैं इन वनों में। तो किन विधि लेवे सुख वन के, क्यों हिंडोले ही चद राज्य के साथ में कैसे हिंडोलों का, और हिंडोलों के भी कड़े ना राज के बड़े अति मीठे स्वर निकलते हैं। अब प्राणनाथ जी कह रहे इंद्रावती जी, में कौन सी विधि से क्या करूंगा? अरस में किन विद्रोह है, अरस में माहो माहे खेल करत। कैसे ब्रह्मंगनाएं अपने धाम दोला के साथ में कभी गलवैया डाल करके, कभी अनेक 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 तरह से राज्य से सुख लेती हैं। अब यहाँ पर माहौल बने बेलियन के, तो ये बेल के माहौल कौन से बने? कुंज वन और निकुंज वन। निकुंज कैसा है? गोल है। कुंज वन कैसा है? चौरस है। ठीक है ना। तो ये 2 भौम तीसरी चांदनी आई हुई है। और ये पता कितने मंदिर के हैं? 83 मंदिर के लंबे चौड़े आए हुए हैं। इनमें कैसे सुंदर सुंदर वेलकम दरवाजे हैं। जब हम यहाँ जाते हैं ना, तो अनेक पशु पक्षी हाथ जोड़ कर खड़े होते हैं और वेलकम स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। खूब आनंद आता है यहाँ पर। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ये जो माहौल बने काय से, फूल से, बेलों से, लताओं से, 2 भौम तीसरी चांदनी, इनकी अनंत शोभा है। शेज हिंडोले सिंहासन, और इन महलों में कैसी सेज्या भी है, जो फूलों से बने हुए महल, उनमें हिंडोले भी हैं और उनमें सुंदर फूलों के सिंहासन भी रखे हुए हैं। इनकी दीवारें भी फूलों की, चित्रकारी भी फूलों की, सीलिंग भी फूलों की, सब कुछ फूल और बेल पत्तों से बनाए हुए कुंज और निकुंज वन है। अब इन्हों में क्या है? 6 बच्चे भी हैं। अभी आपको पता ही है, जो हमारा निकुंज वन है उसमें मध्य में तो एक क्या बना हुआ है? कुंड बना ही हुआ है, 6 बच्चा। और अब अगर आप देखें तो इनसे 8 क्या निकलती हैं? नहरें निकलती हैं। उन नहरों में भी 6 बच्चे अनंत शोभा लिए हुए हैं। और नहरों के दाएं बाएं पता है 2 भौम ऊंचे महल बने हुए हैं, जैसे पी के मूवी में थे ना, एक सॉन्ग में
एक नहर के किनारे, वैसे ही इधर भी वैसे ही शोभा है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ये सुख हमें देते हैं। इन मंदिरों सेज्जा सिंहासन, इन मंदिरों में जो सेज्जा सिंहासन, छोटे चाहे बच्चे हिंडोले, कैसे छोटे चाहे बच्चे भी हैं और सुंदर सुंदर हिंडोलों की भी शोभा है। कई फुहारें नहरें भी चल रही हैं, जो सुंदर शोभा धनी हमें कब सुख दोगे राजी, अब ये सुख आप हमें कब देंगे। कहाँ सुख गलियां आरस की, अखंड परम धाम की जो अद्भुत गलियां हैं, तो माहो माहे बांध के हो, कैसे हम अपनी सखियों के जुत्थ के साथ में आपस में होड़ बांध करके नए नए खेल करतब अपने धनी को रिझाने के लिए करते हैं। रुए रेती में ठेकतियां, ठेकतियां माने ठेक लगा के छलांग लगाना, है ना। तो हम यहाँ पर रेती के मैदान में कहीं जाते हैं, मान लो समुद्र किनारे या कहीं राजस्थान में या कहीं और, तो कैसे रेती में हम खेलते हैं। यहाँ भी ब्रह्मंगना है, क्योंकि यहाँ रेती का मैदान है और महल बने हुए हैं। तो ठेकतियाँ ठेक लगाती हैं, दौड़तियाँ कर जोड़, और कैसे सखियाँ दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के दौड़ती हैं, खूब आनंद लेती हैं। यहाँ के सुख शब्दातीत हैं। इन घाट आंगू पुल जोए पर, ये जो 7 घाट बने हैं ना, इन घाट से जमुना जी को पार करने के लिए 2 पुल बने हैं। अगर आप केल पुल की तरफ हो तो केल घाट की तरफ हो तो केल पुल से चले जाओ, बट पुल की तरफ हो तो बट पुल से चले जाओ, जाए पार पहुंचे आप पुल, आप पार करके पुल को कैसे अक्षरधाम की तरफ भी जा सकते हो। और वैसे ही हूबहू शोभा कहाँ आई है, अक्षरधाम की तरफ, जो पहले हमारे प्राणनाथ जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही कही थी। तो वो वर्णन कैसे वहां की एक समान शोभा है। अब वन जो 2 किनारों, जमुना जी के दोनों किनार पर, पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ क्या शोभा आई हुई है। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि यही है ना, हाँ मिल गया। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि 18वीं चौपाई है, हम पीछे है ना, 1018वीं चौपाई ना। तो वन जो 2 किनारों साम सामी शोभा, तो कैसे कई लिंगो अनार अमृत जामुन रंगी बट, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, छूटक देहरी भी है, पाट का घाट भी है, दोनों तरफ उस तरफ भी है और इस तरफ आया है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हारे चौकी 5 हार की, पहुंची पुल पर छात। तो कैसे हार है चौकी 5 हार की, कैसे यहाँ पर जो चौकी आई हुई है, चौकी माने यहाँ पर जो वृक्ष आए ना, तो ये जो 7 वन आए हुए हैं, तो हारें चौकी 5 हार की, पहुंची पुल पर छत। कैसे यहाँ पर 5 बॉम छठी चांदनी काय की बनी है, इन पुलों की बनी हुई है। तो ऐसे पुल के तले 10 नहरें चलती हैं, 2 पुल मुकाबिल, दोनों पुल एक समान एक जैसी शोभाई है। तो 2 बीच शोभा दे के जाए ताल पहुंचे जल। तो कैसे 2 बीच शोभा दे के, दोनों पुलों के बीच में 7 घाटों की शोभा है। और जैसे पुल को पार किया तो हमें क्या मिलेगा, एक महल एक चबूतरा, 5 महल 4 चबूतरे मिल जाएंगे। और फिर ईशान कोने से जमुना जी मुड़ करके जाएंगी, तो 90 देहरियों से और 16 देहरी के घाट से प्रवेश करेंगी। तो पुल तले नहरें चले, 2 पुल मुकाबिल एक समान शोभा है। 2 बीच शोभा दे के जाए ताल पहुंचा जल, दोनों की शोभा देख करके जल कैसे हौज कौसर तालाब में मिल जाता है। कहाँ गए सुख जोए के, ऐसे जमुना जी के किनार के जो अनंत सुख हैं, इंद्रावती जी विरह के द्वारा कहती हैं, हे धनी वो सुख कहाँ गए
जमुना जरी किनार, जमुना जी के दोनों किनार पर काय के नगों के घाट बने हुए हैं। तो वो जरी कैसे नंग जगमगाते हुए शोभायमान होते हैं। कहाँ सुख जल कहाँ झीलना, वो सुख झीलना के सुख जल में जो राज्य के साथ में हम लेते हैं, कहाँ नित्य नित्य नए श्रृंगार, और छूटक देहरी में कैसे नए नए श्रृंगार करते हैं, वो सुख अब हमारे कहाँ चले गए। तो पुल के बाद यहाँ मामती जी देख रही हैं कि क्या दो किनारे जोय के किनारे के दोनों जमुना जी के किनारे पर क्या बना हुआ है। पाल के ऊपर एक महल एक चबूतरे की अनंत शोभा है। कहूँ हेम रंग कहूँ जबेर, कभी ऐसा लग रहा है कोई सोने का महल बना है, कोई लग रहा है हीरा मानिक मोती का बना हुआ है। अति शोभित वन ऊपर, तो कैसे इनकी शोभा वनों की अनंत 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 दिखाई दे रही है। जमुना दो किनार के मोहल ढापिल दो ओर, तो जमुना जी के दोनों किनार पर अब मरोर यहाँ पर मोहल ढापिल दो ओर, दोनों तरफ कैसे मोहल के समान दो थंबों की हार आई हुई है। तालाब तरफ जोय आए के, अब यहाँ पर कैसे हौज कौसर तालाब की ओर जमुना जी जा रही हैं। जाए माहे मिली मरोर, तो उसके पहले क्या हुआ, मोहल ढापिल दो ओर, तो जमुना जी के दोनों किनार पर एक महल एक चबूतरा, 5 महल 4 चबूतरे की शोभा है। और जो यहाँ पर जो वृक्ष आए हुए हैं उन्होंने जल चबूतरे तक छाया की हुई है। यहाँ पर पता है कौन से वृक्ष आए हुए हैं भावना दीदी। बट पुल के बाद में इन देहरियों पर अगर महलों पर छाया करना तो कौन से वृक्ष करेंगे। बट पुल के बाद हम न के तो 5 महल 4 चबूतरे आए और यहाँ पे छाया करनी है तो कौन से वृक्ष होंगे। इधर तो महावन थे, कहाँ, जमुना जी के ईशान कोने में। अब अग्नि कोने में कौन से वन होंगे, कौन से वन होंगे मामी, बड़े वन होंगे। और कौन होंगे, पुखराजी रोस भी तो होंगे। पुखराजी रोस कहाँ गई, बड़े वन, पूरा परमधाम ही बड़ा वन है। तो आप हमें बता दिया हो कैसे करना। यहाँ पर पुखराजी रोज छाया करती, बड़े वन भी नहीं करते। बड़े वन कहाँ आएंगे यहाँ, आप बता। नहीं, वो पुखराजी रोज कहलाती, वो 2 मोम के गिट्टे हैं। और बड़े वन तो हम ज्यादातर 5 मोम ही देखते। क्या है तुम्हारे चक्कर में भावना दीदी डांटने लगी ना, मैं इसलिए हम कह रहे। तो वो बड़े वन नहीं है, वो कौन है, पुखराजी रोस है, वो स्पेशल है वो। और वो भी लेकिन बहुत लंबाई चौड़ाई कर लेते। अब जैसे पूरी जा रही है कहाँ तक, ये पुखराजी रोस पता है आपको, 90 देहरियों ढांप के और 125 का वो जो जल चबूतरा है ना उसको भी ढांप लेते हैं, ठीक है ना। तो वो पुखराजी रोस है। उधर भी पुखराजी रोस ने छाया की, कहाँ पर, जहाँ से जमुना जी प्रकट हुई। तो वो 2 भौम के ही हैं। एक भौम में तो उन्होंने क्या किया, ढपी जमुना जी पे सीधे चढ़ा दिया, तो आप पुखराजी रोस के वृक्ष से सीधे ढपी जमुना जी पे चले जाओ। दूसरी भौम गई ना तो पूरी जमुना जी को ही ढांप दिया उन्होंने, पूरी को। उधर पुखराजी उन्होंने कहाँ तक नहीं, जल चबूतरे तक नहीं ढांपा, पूरा यहाँ पर 250 की यहाँ बढ़ाई, 250 की उधर, 500 को तो ये ढांपा, और जितनी दूरी से चले वो अलग, ठीक है ना। तो वो कौन कहलाएंगे, उनको नाम ही पुखराजी रोस है। और वो पुखराजी रोस पुखराज से होती है पैदा और खत्म कहाँ हो जाती पता है आपको, कौन बताएगा कहाँ समापन होता, हौज को चलता। जमुना जी की वो रक्षा के लिए बिल्कुल सीना तान के खड़ी होती, जमुना जी को थोड़ी सी भी धूप ना लगे, इसलिए वो चल रही है कहाँ से, खजाने के ताल से। उनका केवल लक्ष्य कि जमुना जी को घाम ना लगे, मतलब ये भाव की बात है, ठीक है। तो जमुना जी 2 किनार मोहल ढापिल 2 ओर, जो ये 5 महल 4 चबूतरे को पुखराजी रोस ने ढांपा। फिर तालाब तरफ जो आए के, फिर मरोर खा करके जमुना जी कहाँ गई, हौज कौसर तालाब की तरफ। और दोनों तरफ 2 थंबों की हार पाल पर चली जा रही है।
पट गई और 90 देहरियां इस तरफ 90 उस तरफ बन गई। जाए माहे मिली मरोर, और मरोर खा करके कैसे हौज कौसर तालाब ने क्या किया, झुंड के घाट ने जमुना जी को क्या किया, आलिंगन कर लिया। अब क्या हो गई, एक हो गई अब जमुना जी। ठीक है, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। जाए माहे मिली मरोर, जमुना दो किनार के, मोहल ढांपिल दो और, तालाब तरफ जोए आए के, जाए माहे मिली मरोर, जाए माहे मिली मरोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।